जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं गुरु ग्रह जब प्रथम भाव में मकर लगन में होंगे तो उनका क्या फल होगा। सबसे पहले हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे, गुरु ग्रह से हम क्या रिलेट करके देखते हैं। फिर बात करेंगे प्रथम भाव की यानी कि लग्न से हम क्या देखते हैं। उसके बाद हम जानेंगे गुरु ग्रह का लग्न में मकर लगन में क्या फल होता है। अगर आपको मकर लगन में फल ही जानना है गुरु ग्रह का, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को 4.25 मिनट पे स्किप कर सकते हैं। देखिए, हम बात करें गुरु ग्रह की, जिन्हें हम देवगुरु बृहस्पति भी कहते हैं। इन्हें देवगुरु का पद मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार का पद मिला है, उसी प्रकार से गुरु ग्रह को देवगुरु का पद मिला है। अगर हम बात करें इनकी प्रकृति की, तो इनकी कफ प्रकृति होती है। जिस प्रकार वात, पित्त और कफ 3 तरह की प्रकृति होती है, तो उसमें से कफ प्रकृति बृहस्पति ग्रह की मानी गई है। पित्त वर्ण के होते हैं, येलो कलर के प्लैनेट है, आकाश तत्व है और सद्गुणों से युक्त है। सात्विक इनके गुण होते हैं, सात्विकता देखी जाती है। गुरु प्रधान लोगों में भी सात्विकता देखी जाती है, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सात्विकता ही होती है लोगों में, रजस गुण और तमस गुण यानी कि रासिकता, तामसिकता ये भी होती है। कारण ये है कि ये सब ब्लेंडेड फॉर्म में ऐसे करते हैं। हर व्यक्ति में हर तरह के तमस रजस गुण होते हैं। लग्न पे बैठे ग्रह मैटर करता है, लग्न पे दृष्टि डालने वाले ग्रह मैटर करते हैं, चंद्रमा कहाँ बैठा है वो भी मैटर करता है। और इस तरह से कौन से नक्षत्र में है ये भी मैटर करता है। नक्षत्र के स्वामी की ये गुणता, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो अभी बात करते हैं हम देवगुरु की। तो जब हम गुरु ग्रह के बारे में जानते हैं तो उनकी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि और मीन राशि, धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। कर्क राशि में जाकर के ये उच्च के होते हैं, मकर राशि में जाकर के ये नीच के होते हैं। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें, न्यूमरोलॉजी की, तो उसमें से नंबर 3 है जो गुरु ग्रह का अंक है। और बात करें गुरु ग्रह के बारे में, तो ये धन का कारक है, लक्ष्मी का कारक है। हाँ, शुक्र से भी हम देखते हैं धन और लक्ष्मी, लेकिन गुरु से ग्रह से भी देखते हैं। और बात करें न्याय, कर्म, संतान, भाग्य, धर्म, इन सब के कारक भी माने जाते हैं गुरु ग्रह। और बात करें तो जो हमें हमारे अध्यापक होते हैं, गुरु होते हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं जीवन में। जब भी हम परेशानी में हो, जब भी हम डायरेक्शन लेस हो, जब हमें कोई पथ नहीं मिलता है तो हमारे सॉल्यूशन करते हैं, उन गुरु का भी ये ग्रह कारक है। जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं, चाहे वो माता पिता, चाहे हमारे अध्यापक, चाहे हमारे आसपास के कोई भी ऐसे लोग हो। हाँ, ये भी है कि जो गुरु प्रधान होते हैं वो ऐसे होते हैं जो दूसरों दूसरों के लिए आदर्श हो, दूसरों का मार्गदर्शन करे, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। उनके सामने आकर के लोग उनकी अपनी बात करें, यानी काउंसलिंग करें, अच्छे से उन्हें समझाएँ, इस तरह से उनकी परेशानी दूर करें। इस तरह से हम बात करें तो काउंसलिंग के और टीचर, अध्यापक के कारक होते हैं, ये पढ़ने-पढ़ाने का काम करते हैं ये गुरु प्रधान लोग। इसके अलावा जो आध्यात्मिकता होती है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, उनके भी कारक माने जाते हैं। जो पारलौकिक सुख है, उनके भी कारक माने जाते हैं। हम यहाँ से गुरु ग्रह से क्या देखते हैं? हम देखते हैं विवेक, धैर्य, हम देखते हैं बुद्धि, ज्ञान और स्वस्थ का भी विचार हम गुरु ग्रह से करते हैं। मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं, संस्कार होते हैं जातक में, जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जीवन जीने के लिए जो सिद्धांत रखते हैं, वो सारी चीज़ें। वहीं पे गुरु प्रधान लोग जो उदारता, दयालुता, उच्च अभिलाषी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और बड़े भाई के कारक माने जाते हैं। राजनीति से भी रिलेट करते हैं और सम्मान इन्हें मिलता है क्योंकि ये ज्ञानी होते हैं। गुरु ग्रह की दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचमी, सप्तमी और नवमी। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर को देखेंगे, वहाँ से 7वें घर को देखेंगे और वहाँ से नवम भाव को भी वो देखेंगे। इस तरह से इनकी 3 दृष्टियाँ हुई। अब हम बात करते हैं कि हम प्रथम भाव से क्या देखते हैं। देखिए, लग्न से हम क्या देखते हैं, व्यक्ति का पर्सनैलिटी देखते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। जातक का शरीर, वर्ण, आकृति, कद, काठी, ना सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स बट साइकोलॉजिकल भी, यानी कि स्वभाव भी देखा जाता है प्रथम भाव से। तो ये देखा जाता है रंग, रूप और आकृति। इसके अलावा बुद्धि, यश, मान, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा और मस्तिष्क भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब बात करते हैं हम कि गुरु ग्रह का मकर लगन में क्या फल होगा। देखिए, मकर जो लगन है, यहाँ पर मकर राशि जो है वहाँ पे गुरु आकर के हो जाते हैं नीच के। मैटर करता है कि कितनी डिग्री है गुरु की। वैसे तो यहाँ गुरु दिग्बल ही होता है लग्न में, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये नीच का प्रभाव देते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। जातक का जो जातक हो या जाति का, उनका स्वास्थ्य जो होता है वो ऊपर नीचे होता है। जैसे शरीर में दुर्बलता रहती है और
उन्हें पराक्रम खूब रहता है, लेकिन जीवन में इस तरह से पराक्रम करने की इच्छा और पराक्रम साहस बहुत रहता है, क्योंकि तृतीय शुक्र के लग्न में है ना, इस प्रकार से। हाँ, यहाँ इनकी 2 राशियाँ हैं, अगर आप देखें इस चार्ट इसमें, तो यहाँ पर 2 राशियाँ हैं। मीन राशि है जो तृतीय भाव में आ रही है, और धनु राशि है जो 12वें भाव में, यानी कि हम कह सकते हैं कि तृतीय शुक्र के लग्न में बैठे हैं, और व्यय शुक्र के, यानी कि 12वें भाव को व्ययश भी बोला जाता है, व्यय का भाव है इसलिए, तो व्यय शुक्र के लग्न में ये बैठे हैं। इस तरह से ये जातक को खूब खर्चा वगैरह होता रहता है, व्यय होता रहता है उन्हें जीवन में। बाहरी स्थानों के संबंध में उन्हें असंतोष रहता है। फिर भी यदि कहीं शनि अच्छे बैठे हैं तो बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे जो शनि है उनका प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट है, अगर वो 7 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं तो ये हो जाते हैं उच्च के, तो यहाँ पर नीच भंग हो गया। और इसी तरह से केंद्र त्रिकोण में बैठे तो अच्छा फल ही देते हैं शनि ग्रह। और हम बात करें तो यहाँ पर इनकी 3 दृष्टियाँ होती है। पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहे हैं, जो शुक्र की राशि है। यहाँ बैठे ग्रह अगेन इम्पोर्टेंट है, अगर कोई पंचम भाव में ग्रह बैठा है तो मैटर करता है बहुत। वरना ये बहुत ही शुभ दृष्टि है। जातक को लाभ होता है, ज्ञान से, संतान से संबंधित चीज़ों से लाभ होता है। अ, फिर भी देखा जाए तो शुक्र का घर है, तो इससे फिर भी ये कुछ प्रॉब्लम्स के साथ सफलता मिलती रहती है। और बात करें तो 7वीं घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि कर्क राशि आ रही है, वो उच्च की राशि होती है। यहाँ पे गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो सप्तम भाव को देखने के कारण भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ इन्हें अच्छा फल ही मिलता है जीवन में। अब बात करें तो ये धर्म के बारे में बात करें, धर्म के भाव में, यानी कि जहाँ 6 लिखा हुआ है, वहाँ पे भी इनकी दृष्टि 9वीं पड़ रही है। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में भाग्य इनका साथ देता है, धर्म की इनको उन्नति होती रहती है। इस तरह से इन्हें जातक को पेट संबंधित रोग भी देखा गया है ऐसे जातकों को। तो इस तरह से हमने जाना कि गुरु ग्रह का मकर लगन में क्या फल होता है। और अगर हम जाने तो मकर जो राशि होती है वो चर राशि होती है, तो चेंजेस होते रहते हैं। तो व्यक्ति का जो मॉरल वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आप कह सकते हैं, धर्म के प्रति विचार या किस कई तरह के बार-बार बदलते रहते हैं। ये अपनी जगह भी बदलना चाहते हैं बार-बार, आप ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से इनका चपल स्वभाव होता है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बैठे गुरु और कोई कंजंक्शन में हो या कोई दृष्टि अन्य ग्रहों की हो तो वो भी मैटर करती है, जैसा मैंने पहले कहा। अब मैं बात करती हूँ कि ये किन नक्षत्रों में होते हैं। गुरु ग्रह यदि मकर राशि में हो तो ये या तो होंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, या श्रवण नक्षत्र में, या धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। आषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र होता है, तो सूर्य के नक्षत्र में यदि गुरु हैं तो ये इस प्रकार फल देंगे कि जातक को शनि के घर में है, फिर भी ये जातक को सम्मान दिलाएंगे और तेज दिलाएंगे, उनकी वाणी में तेज होगा, और ये अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य से गुरु की मित्रता है। उनके नक्षत्र में ये कभी अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। श्रवण नक्षत्र में यदि हो तो चंद्रमा के नक्षत्र में भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में यदि है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने समझा कि इन नक्षत्रों में क्या प्रभाव होता है। और अगर उपाय के बारे में बात करें तो येलो कलर का वस्त्र धारण करना, और येलो विष्णु भगवान की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर मकर राशि में गुरु नीच के हैं क्या बोलते हैं, तो उस तरह से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आती है, तो विष्णु भगवान की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह से ये आपने उपाय समझा। अगर आपने इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स से, ट्रेट से रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।